अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हमने एमडीकेड 2022 के लेक्चर्स को स्टार्ट किया था। एमडीकेड 2022 के लेक्चर में अब तक हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज जो लेक्चर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड। और स्टूडेंट्स, जब भी बात एवोगैड्रोस किया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एवोगैड्रोस का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स समझा लेता हूँ ताकि फिर हम काम आसानी से कर सके। तो भाई, सबसे पहले हम समझते हैं एवोगैड्रोस नंबर को। अब स्टूडेंट्स, एवोगैड्रोस नंबर को ज़ाहिर करते हैं बड़े एन से और बड़े ए से, लेकिन ए को छोटा करके लिखते हैं। ए ज़ाहिर करता है एवोगैड्रोस को और एन ज़ाहिर करता है नंबर को। अब स्टूडेंट्स, एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है, इसकी डिफिनेशन हम यूँ करते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कि एक मोल कोई भी चीज़ हो, कंटेन्स वो रखता है जी 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी एक मोल कोई भी चीज़ हो तो उसमें हमेशा इतने ज़र्रात होंगे और इसी ज़र्रात की तादाद को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 12 ग्राम कार्बन हो तो वो होगा 1 मोल, और इस 1 मोल या 12 ग्राम के अंदर 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे। किसके जी? कार्बन के। इसी एटम्स को हमने यहाँ पर पार्टिकल बोला है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सोडियम आयन हो 23 ग्राम, तो चूंकि हमने इसे ग्राम में लिखा है तो ग्राम वाली चीज़ को मोल कहते हैं और एक मोल में हमेशा 6 × 10 की ताकत 23। अब चूंकि सोडियम स्टूडेंट्स आयन है ये वाला, तो इसके आखिर में हम लिखेंगे आयन्स। इसी तरह स्टूडेंट्स, H2O जो कि बनता है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम इसका बनेगा 1 मोल, और 1 मोल में 6.02 10 की ताकत 23 मालिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये ख़ुद मालिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स, एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। अब एवोगैड्रोस नंबर के स्टूडेंट्स हम 2 फार्मूले डिस्कस करेंगे। एवोगैड्रोस में असल में हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के यहाँ मैं आपको 2 फार्मूले बताऊँगा। इसमें पहला फार्मूला होगा कि गिवन मास, जो भी मास हमें दिया हो उस मास को हम डिवाइड करेंगे मोलर मास पर और इसे ज़रब देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकल जाएंगे या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल एटम जो भी होगा वो निकल जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, दूसरा फार्मूला है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। इससे भी हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम हो जाएंगे। स्टूडेंट, पार्टिकल से मुराद आयंस भी हो सकता है, पार्टिकल से मुराद एटम्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल से मुराद मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और पार्टिकल से मुराद फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं टॉपिक पर दोबारा से, ठीक है। तो चलो जी, इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला इसके अंदर है हाउ मैनी। स्टूडेंट्स, इसके ये जो नंबर है इसको आपने नहीं देखना, ठीक है, इस पर आपने ध्यान नहीं देना, आप क्वेश्चन को देखेंगे। हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 0.65 ग्राम ऑफ गोल्ड। एजू कहते हैं स्टूडेंट्स गोल्ड को, ये असल में लफ्ज़ होता है आरम, उससे निकला हुआ है, तो गोल्ड। अच्छा जी, अब कहता है हाउ मैनी एटम्स आर देयर, ये मास दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इधर चूंकि स्टूडेंट्स आपको दिया है मास, तो आप इसमें फार्मूला लगाएंगे वो वाला एवोगैड्रोस का जिसमें ज़िक्र हो मास का, यानी ये वाला। इसमें चूंकि मास का ज़िक्र है तो हम ये फार्मूला यहाँ पर करेंगे पुट। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे जी नंबर ऑफ़, क्या पूछा है जी, मालिक्यूल्स पूछा है, तो हम लिखेंगे जी नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स या एटम्स जो भी है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नहीं था, ऊपर वाला था। तो पूछा है जी नंबर ऑफ़ एटम्स, तो हम फार्मूला लिखेंगे जी नंबर ऑफ़ एटम्स इज़ इक्वल टू, तो फार्मूले में स्टूडेंट्स ऊपर आता है जी गिवन मास, नीचे आता है जी मोलर मास, ठीक है।
और उसके बाद ज़रब देते हैं इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ। स्टूडेंट्स गिवन मास आपके पास है 0.65 ग्राम और मोलर मास स्टूडेंट्स आपने लगाना है असल में गोल्ड का, और गोल्ड का मास होता है 197, तो वो मैं लगा लेता हूँ। और इसी तरह फिर इसको ज़रब देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करना है, और वो चीज़ ये है कि इस फार्मूले पे आप इस वैल्यूज़ पे आप स्टूडेंट्स गौर करें। यहाँ पर पूरा सवाल हल नहीं किया हुआ, यानी इसको हल करके आंसर नहीं निकाला, बल्कि यहीं तक छोड़ा गया है। तो देखिए जी स्टूडेंट्स, इससे आपका सवाल मैच नहीं करता। इस बी ऑप्शन को अगर आप देखें तो इस बी ऑप्शन के साथ आपका सवाल मैच कर रहा है। इस 196.9 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो बनेगा 197, ऊपर 0.65 यही हुआ, इधर एवोगैड्रोस हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स चलते हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.2 ग्राम ऑफ H2 गैस। अब कितने मॉलिक्यूल मौजूद है और दिया क्या स्टूडेंट्स, आपको मास दिया है। तो वही ऊपर वाला फार्मूला स्टूडेंट्स लगेगा, जिसमें हम ऊपर लिखेंगे गिवन मास, नीचे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इधर मोलर मास और ज़रब देंगे एवोगैड्रोस के साथ। अब स्टूडेंट्स हमें मास दिया हुआ है गिवन, और वो है 0.20। नीचे मोलर मास किसका लगाना है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, तो ये आएगा जी 6.02 10⁻23। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने हमसे पूछा क्या है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो सवाल है वो मैच कर रहा है किसके साथ जी, देखिए 0.2 ये 2.016 है, जिसे हम राउंड ऑफ करके 2 लेते हैं। एवोगैड्रोस हुआ, तो इट मीन्स कि इसका आंसर है ए वाला, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच सैंपल कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इसमें 4 सैंपल्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, इसमें किसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब स्टूडेंट्स इसे हल करना पड़ेगा चारों के चारों को। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा जी नंबर ऑफ एटम्स के फार्मूले। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसे हल करेंगे 1 के लिए। तो इसका गिवन मास हमारे पास है जी 1 ग्राम, और निकल का मोलर मास जो होगा स्टूडेंट्स वो होता है 58.6 ग्राम, और उसको हमने ज़रब देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ, ठीक। तो एवोगैड्रोस नंबर को स्टूडेंट्स मैं लिख लेता हूँ 6.02 10⁻23। जब स्टूडेंट्स मैं इसको हल करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स हल हम इन सबको लास्ट में करेंगे। दूसरा मेरे पास है जी नंबर ऑफ़ एटम्स, ये कैल्शियम वाला स्टूडेंट्स ये भी 1 ग्राम है, और कैल्शियम का मास होता है 40, ज़रब देंगे इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन का, तो नंबर ऑफ़ एटम्स वही रहेगा हमारे पास फार्मूला, ये भी गिवन मास 1 है और नाइट्रोजन का वज़न है 28, ज़रब देंगे इसको स्टूडेंट्स एवोगैड्रोस नंबर के साथ। इसी तरह लास्ट में स्टूडेंट्स ये 1 ग्राम बोरोन है, तो 1 हमारे पास 1 रहेगा। अब बोरोन का मास स्टूडेंट्स होता है 10.8, और इसे ज़रब देंगे 6.02 10⁻23 के साथ। अब स्टूडेंट्स इस तीनों को हमने क्या करना है जी, इन तीनों को हमने हल करना है। अब स्टूडेंट्स हल करने के लिए हम ज़रा चेक करते हैं जी। सबसे पहले 1 को इससे ज़रब देंगे तो यही आएगा, इट मीन्स 6.02 को मैंने डिवाइड करना है 58.6 पर, ठीक है। इसे मैंने डिवाइड करना है किस पर जी, 58.6 पर। तो जब स्टूडेंट्स मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर आ रहा है जी, ये मैं लिख लेता हूँ 0.10, ठीक है। ये था 10⁻23 भी इसके साथ हम लगाएंगे, ठीक है। तो 10⁻23। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड वाले को जो चेक करते हैं, इसमें 6.02 को यानी इस रकम को हमने डिवाइड करना है 40 पर। तो इसे डिवाइड करते हैं जी 40 पर, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आता है 0.15 10⁻23। इसी तरह स्टूडेंट्स हम तीसरे वाले में इसको जब डिवाइड करेंगे 28 पर, 6.0 को डिवाइड करेंगे 28 पर, स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास आ रहा है 0.215 10⁻23।
इसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड वाले पर चलते हैं। यहाँ हमने वो गेडोज नंबर को 10.8 पर डिवाइड करना है, तो 6.02 इसे डिवाइड करना है 10.8 पर। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.55 10⁻23। अब स्टूडेंट्स आप इस आंसर से अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद ब खुद, मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इसका आंसर इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, ये 0.10, 0.15 यानी इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा 0.2 है, और सबसे बड़ा 0.5 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आया जी इसका डी आंसर। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर पूछ रहा है जी चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, यानी 1 मोल अगर प्रोटॉन हो तो उसका चार्ज कितना होता है। तो चलिए जी मैं इधर लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। सही है, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, और वो होता है जी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। हमें एक का तो नहीं मालूम करना, एक मोल का, तो इसको ज़रब देंगे 6.02 10⁻23 के साथ। अब स्टूडेंट्स इसको जब हम इसके साथ ज़रब देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9.63, और 10⁻⁻19 और 10⁻23 इस दोनों को स्टूडेंट्स हमने लेना है कॉमन इसको, और इसको जब कॉमन लेंगे -19 + 23, जब इसको हल करेंगे तो स्टूडेंट्स ये रह जाएगा 10⁻⁴ हमारे पास 4। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स इस तरह का कोई आंसर है या नहीं है। तो देखिए जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास आंसर जो डी वाला है वो बिल्कुल यही वाला आंसर आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स चलते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट STP। STP के स्टूडेंट्स मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला क्वेश्चन है, और हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम किसके अंदर करना है स्टूडेंट्स, 1 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन में। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हल करने का एक और तरीका भी है, और वो क्या स्टूडेंट्स, जो गिवन उसका वॉल्यूम है या जो कुछ भी है स्टूडेंट्स, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब कह रहे हैं। ठीक है जी, किसके अंदर हमने मालूम करना है, 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। वैसे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब के अंदर ये होता है 1 मोल। ठीक है, यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो बराबर होता है 1 मोल के, तो उसमें होते हैं 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 22.4 डेसीमीटर में नहीं मालूम करना, सिर्फ 1 डेसीमीटर क्यूब में मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 मोल या 6.02 10⁻23 को 22.4 पर डिवाइड कर देंगे। जब स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड करेंगे 22.4 पर, ठीक है, तो देखते हैं जी डिवाइड करने पर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए जी आंसर की तरफ आप गौर करें, आंसर में उसने इस तरह से दिया हुआ है, हल नहीं किया, तो इसका आंसर जी ए वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ इक्वल नंबर ऑफ आयंस। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पेयर्स दिए हुए हैं, और इसमें फिर पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा पेयर में इक्वल नंबर ऑफ क्या होंगे स्टूडेंट्स, आयंस होंगे। अब स्टूडेंट्स ये सवाल बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसका एक पार्ट हल करके बाकी आपको बता देता हूँ, बाकी आप ख़ुद भी कर सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास है 1 मोल ऑफ NaCl। मैं इधर लिख लेता हूँ जी 1 मोल ऑफ NaCl, और दूसरी तरफ हमारे पास है हाफ मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। हाफ मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। हमने मालूम स्टूडेंट्स क्या करना है जी, हमने मालूम करना है नंबर ऑफ आयंस को। इक्वल नंबर ऑफ आयंस का मतलब है नंबर ऑफ आयंस को। ठीक है, अभी हमारे पास स्टूडेंट्स 1 मोल है, क्या है जी 1 मोल, तो हम क्या करेंगे, 1 मोल को ज़रब देंगे 6.02 10⁻23 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.02 10⁻23। स्टूडेंट्स असल में यहाँ पर फार्मूला पता है कौन सा लग रहा है, यहाँ पर फार्मूला नंबर ऑफ आयंस के लिए हम लगा रहे हैं, वो है
फार्मूला मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर का, ये फार्मूला असल में हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स पुट किया है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा, ये फार्मूला है। तो मोल हमारे पास 1 था और एवोगैड्रोस ये था, इसको हमने ज़रब दिया तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट आया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए बात को आप समझें, उसने नंबर ऑफ़ आयंस पूछा है और NaCl के अंदर 2 आयंस होते हैं। अब जो हमारा आंसर जो भी स्टूडेंट्स आया है, अपने आंसर को हमने ज़रब देना है 2 के साथ। तो 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पर 2 आयंस है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 आयंस है, तो 2 के साथ जब हम अपने आंसर को ज़रब देंगे, ये आएगा 12.04 10⁻23 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ गया NaCl के नंबर ऑफ़ आयंस। अब स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पर हाफ मोल मैग्नीशियम क्लोराइड के आयंस को यहाँ पर हम मालूम करेंगे। तो चलिए जी, हाफ मोल मैग्नीशियम क्लोराइड के आयंस को मैं क्या करूँगा, हाफ मोल है तो हाफ ले लूँगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लूँगा जी, हाफ लूँगा, ठीक। अच्छा जी, हाफ मैंने ले लिया। अब इस हाफ को मैंने 6.02 10 की ताकत 23 से ज़रब देना है, तो ये 6 ऊपर आ जाएगा जी, 6.02 10 की ताकत 23, इसको डिवाइड करेंगे 2 पर। तो जब मैं 6.02 को इस पर डिवाइड करूँगा, ये आएगा 3.01 10⁻23 आए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैग्नीशियम में गौर करें, मैग्नीशियम क्लोराइड में से जब आयन बनाएंगे तो इसमें 2 क्लोराइड के आयन्स हैं ये वाले, और एक इसमें मैग्नीशियम का आयन है। अब कुल इसमें कितने आयंस हुए स्टूडेंट्स, 3 आयंस। तो जो भी जवाब आया है स्टूडेंट्स, उसको हम ज़रब देंगे किसके साथ जी, 3 के साथ। तो 3 के साथ ज़रब देंगे अपने आंसर को। अब जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा, मिसाल के तौर पर इधर मेरे पास आंसर आ रहा है 9.03 10⁻23। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, इस दोनों में नंबर ऑफ़ आयंस बराबर नहीं है, उसने पूछा है किस में बराबर हैं। तो आपने इसको स्टूडेंट्स हल करते हुए जाना है आगे की तरफ, जहाँ पर इसका आंसर आ जाए, जहाँ पर इसका यानी इक्वल आ जाए तो आपने इसका आंसर निकालना है। और वैसे मैं आपको स्टूडेंट्स बता देता हूँ कि इसका आंसर होने वाला है जी बी वाला ये, ठीक है, आप इसको हल करके भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन पूछ रहा है जी, दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ़, अच्छा जी, अब ये स्टूडेंट्स पता नहीं, सॉरी मैं इधर भूल गया हूँ कि इसने नंबर ऑफ़ क्या पूछा है, आयंस पूछा है, एटम्स पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स या मालिक्यूल्स कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको सिंपली मालिक्यूल्स कर लेते हैं। और अब देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हो, एटम्स हो, आयंस हो, तो उसका फार्मूला हमेशा रहता है सेम, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स, अब स्टूडेंट्स इसने चूँकि हमें क्या दिया है जी, मास दिया है, तो फार्मूला लगेगा इसमें वही गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। स्टूडेंट्स अब इसी तरह सब कॉल करना है, पहले मैं 3.6 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास पानी का 18 है, ज़रब दूंगा 6.02 10 की ताकत 23 के साथ। अब स्टूडेंट्स पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, मैं इसको 3.6 को डिवाइड करूंगा 18 पर, तो मेरे पास आंसर आता है स्टूडेंट्स 0.2। इसको मैंने ज़रब देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो ज़रब देता हूँ स्टूडेंट्स, जब 0.2 को मैं ज़रब देता हूँ 6.02 के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है 1.204 10⁻23 मालिक्यूल्स। स्टूडेंट्स इसमें इतने मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स। अब बाकी को स्टूडेंट्स मैं ज़रा मुख्तसर कर देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं पर मैं हल करता हूँ। 4.8 जो 4.8 है, इसके नीचे इथानॉल का मास लगाएंगे। इथानॉल का स्टूडेंट्स मास बनता है, ये मैं इसको हल करूँ जी, 12 2 24, कार्बन का वज़न 24 बन जाएगा, 5 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, ये 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है 16 है। तो 6 और 6 12 और 4 ये हो गए जी 12 13 14 15 16, 1 बच गया, 2 और 1 3 और 1 4, ये मास का है 46, ठीक है जी, 46 इसका मास है, तो मैं इसको 46 पे डिवाइड करके एवोगैड्रोस के साथ क्या करूँगा जी, ज़रब दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट स्टूडेंट्स इसको जो है डायरेक्टली ही हल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा जी 4.8, फिर डिवाइड किया मैंने इसको 46 पे, और इसको मल्टीप्लाई किया 6.02 के साथ। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आया है जी इसका 0.62 10⁻23।
अब नेक्स्ट पे चलता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब स्टूडेंट्स इसको और इसको हल करता हूँ। अब CO 12 16 इसका वज़न बनता है जी 30, तो 2.8 ग्राम को मैं डिवाइड करूँगा 30 पे और ज़रब दूंगा मैं इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी अब इसको आप देखते रहे, मैं इसको हल कर रहा हूँ। 2.8 फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 30 पर और मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 के साथ। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आया है यहाँ पर 0.56 10⁻23 और यहाँ मेरे पास ये आंसर आया था स्टूडेंट्स। और पहले वाले में मेरे पास आंसर सॉरी स्टूडेंट्स, ये मिट गया। पहले वाले में मेरे पास आंसर आया था ये वाला, इसको आप याद रखते जाना। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं हल करता हूँ इस वाले को। ठीक है जी, तो देखते रहे जी। अब N2O5 नाइट्रोजन का वज़न 14 है, 14 2 दफ़ा 28 होगा। ऑक्सीजन का 16 है, 16 5 मरतबा जो है 16 16 32 32 32 64, 64 में जो है 16 डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 64 में 16 डालेंगे, ये हो जाएगा 74 74 75 76 77 80 80 हो जाएगा। इसका मास स्टूडेंट्स आता है 80, तो इसको मैं 80 पे डिवाइड करके 6.02 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लगाया है। अब मैं 5.4 को पहले डिवाइड करूँगा 80 पर, फिर उसको मल्टीप्लाई करूँगा स्टूडेंट्स 6.02 के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा जी 0.40 10⁻23। ये स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आया। ठीक है, एक ये आंसर है स्टूडेंट्स, एक ये मेरे पास आंसर है, एक ये आंसर है, सॉरी और एक मेरे पास ये आंसर है। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किसके अंदर है, तो भाई ये हुआ पहले वाले के अंदर इसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा और MD CAT के लेक्चर्स भी स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।